Hello everyone, this is Chandra Pratap, and here I am trying to communicate a topic with you that is related to cloud computing. जनरली अगर हम डिस्कस करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है ये उतना रिलेवेंट हमें लगता नहीं, ना उतना इम्पोर्टेंट लगता है. बट द प्रॉब्लम इज़ व्हेन वी कम टू नो देन वी अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़. जैसे कि अभी आप लोग मैटलैब वगैरह की चीज़ों को एक्सेस कर रहे हैं तो आप लोगों को एक चीज़ पता होगी कि अगर आप किसी तरह के सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाहते हैं तो वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या तो आपके मोबाइल फ़ोन में होना चाहिए. अगर आप डेस्कटॉप या पीसी यूज़ कर रहे हैं तो वो सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में होना चाहिए ताकि आप उसको एक्सेस करके अपनी डिज़ायर्ड एक्सेस ले सकें और जो भी आप उसके थ्रू परफॉर्म करना चाहते हैं वो परफॉर्म कर सकें. तो इस तरह की लोकल मशीन बेस्ड डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए ये नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट हुई थी जिसको कि क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं. अब क्लाउड एक्चुअली समझते हैं होता क्या है. क्लाउड इज़ नथिंग जस्ट एन नेटवर्क ऑन इंटरनेट वेयर थिंग्स आर अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ ईज़ ऑफ एक्सेस. मीन्स क्लाउड कुछ नहीं है, एक नेटवर्क है जहाँ पे कुछ रिसोर्सेज, कुछ एप्लीकेशंस, कुछ सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल होते हैं जो ईज़िली एक्सेस किए जा सकते हैं. वो कुछ भी हो सकते हैं. दैट कैन बी एनीथिंग, लाइक दैट कैन बी एन इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट कैन बी एन हार्डवेयर, दैट कैन बी अ सॉफ्टवेयर. मीन्स वो कुछ भी हो सकता है. एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकता है पूरा का पूरा, अदरवाइज और स्टोरेज हो सकता है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, या कोई एनवायरनमेंट हो सकता है जिसके थ्रू आप प्रोग्रामिंग या कुछ कर सको. मैटलैब उसका एकदम सीधा सीधा एग्जांपल है. इसके लिए एक सर्वर को होस्ट कर दिया जाता है, वहाँ पे आपके रिक्वायरमेंट से रिलेटेड सारी सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल होते हैं. आप उनको इजीली एक्सेस करते हो और अपने हिसाब से उस एप्लीकेशन को चलाते हुए जो भी आउटपुट आप जनरेट करना चाहते हो वो जनरेट करते हो. अब अगर मैं बात करूँ कि कंप्यूटिंग क्या होती है, इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग किसे कहते हैं एक्चुअल में, तो क्लाउड कंप्यूटिंग कुछ नहीं है. बस क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ समथिंग लाइक विच can provide you access of cloud based network or elements through which you can manipulate, compute or access cloud based elements. Like cloud computing means कि cloud पे अवेलेबल किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर, किसी भी तरह का हार्डवेयर, किसी भी तरह का एप्लीकेशन अगर आप एक्सेस कर पाते हो और उसके थ्रू अपनी जो भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा कर पाते हो, दैट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग. फॉर एग्जांपल, स्मॉल एग्जांपल वी कैन से दैट ईमेल एप्लीकेशन. आप सभी लोगों ने जीमेल इस्तेमाल किया होगा. जीमेल एक क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है जो कि पर्टिकुलरली किसी रिमोट लोकेशन पे अवेलेबल है, बट उसका क्लाइंट साइड हमारे पास होता है जिसके थ्रू हम लॉगिन करके उसके अंदर हमारी पर्सनल ईमेल्स जो भी वहाँ पे स्टोर्ड होती हैं उसको एक्सेस कर लेते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं. और भी अगर मैं सिंप्लीफाइड वे में अगर आपको मैं समझाऊँ तो क्लाउड बेस्ड बहुत सारी चीज़ें हमारे पास. एग्जांपल के लिए हम ई कॉमर्स बेस्ड बहुत सारे ऐप्स यूज़ करते हैं. फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, स्नैपडील हो गया, तरह तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं. ये पूरा एक सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन सिस्टम है जिसमें कि वेंडर मैनेजमेंट, एडमिन मैनेजमेंट और यूज़र रिलेटेड एप्लीकेशन जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स पे होता है, ब्राउज़र्स पे होता है, सब कुछ एक सेंट्रलाइज्ड वे में किसी एक जगह पे अवेलेबल है. लोग डायनेमिकली, रिमोटली अलग अलग जगहों पे इसको इस्तेमाल करते हैं और पूरी सर्विस का जो ऑब्जेक्टिव है उसको कंप्लीट करते हैं. अब अगर मैं बात करूं कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, ये तो मैंने आपको समझा दिया, बट क्लाउड कंप्यूटिंग का आधार क्या है, किस मॉडल पे काम करता है. तो बेसिकली इसको दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है. एक तो टाइप ऑफ मॉडल हो गया आपका इसका. दूसरी बात, ये सर्विसेज जो देता है उसके आधार पर भी इसको डिवाइड कर दिया गया है. तो हम इसको कह सकते हैं एक तरह से कि क्लाउड मॉडल और सर्विस मॉडल. तो क्लाउड मॉडल की अगर हम बात करें तो जैसे कि कोई भी नेटवर्क अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो नेटवर्क भी तरह तरह के होते हैं. पब्लिक होते हैं, प्राइवेट होते हैं, वर्चुअल नेटवर्क्स होते हैं. तो इसी तरह से इसमें भी होता है कि पब्लिक क्लाउड मीन्स दैट इज़ पब्लिक. उसको एक्सेस करने के लिए किसी तरह का लॉगिन क्रेडेंशियल या किसी परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. अब आप कहोगे ऐसे किस तरह के एग्जाम्पल्स होते हैं, तो ऐसा होता है ईमेल.
जिसमें आप पर्सनल आइडेंटिटी आप सबमिट करते हो और आप अपनी पब्लिक जो ऑब्जेक्टिव है, जो हर कोई कर सकता है, साइन अप करके वो उस ईमेल एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकता है। तो इसको एक पब्लिक क्लाउड कहते हैं, जहाँ पे पब्लिकली सारी चीज़ें अवेलेबल है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जस्ट यू रजिस्टर एंड यू विल बी एबल टू एक्सेस। इसी तरह से फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फिर प्राइवेट क्लाउड्स होते हैं। अब प्राइवेट क्लाउड्स में क्या होता है, वहाँ पे ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। एक सर्टेन ग्रुप को वो उस पर्टिकुलर प्राइवेट क्लाउड के एक्सेस की अवेलेबिलिटी दी जाती है, जो कि सिर्फ उन्हीं लोगों के बीच में शेयर्ड होती है। ऐसे एग्जांपल्स के लिए अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट बेस्ड एप्लीकेशंस हो गए या गवर्नमेंट बेस्ड डिपार्टमेंट्स हो गए, जिनका कॉन्फिडेंशियल डेटा उनके इंटरनल डिपार्टमेंट के यूज़ के लिए अवेलेबल होता है किसी पर्टिकुलर एरिया पे, बट वो सिस्टम के अंदर के लोग ही एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ओपनली हम जाके वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली कम्युनिटी बेस्ड चीज़ें भी होती हैं। कम्युनिटी बेस्ड चीज़ें मतलब कि किसी धर्म या किसी जाति से रिलेटेड चीज़ों की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे इंटरनेट पे कम्युनिटी मीन्स एक सिमिलर टाइप की चीज़ों का ग्रुप। तो ऐसी चीज़ों के लिए भी एक पर्टिकुलर नेटवर्क बनाया जाता है और कम्युनिटी क्लाउड उसको कहते हैं। ऐसे टाइप का क्लाउड सिर्फ और सिर्फ उस कम्युनिटी के अंदर अवेलेबल होता है एक्सेस करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल डेवलपर्स के लिए, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं उनके लिए भी एक इंटरनल क्लाउड अवेलेबल होता है। जैसे अगर कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के बारे में ज़्यादा जानता हो तो स्टैक ओवरफ्लो करके एक वेबसाइट है जिसका अपना एक इंटरनल नेटवर्क है, उसके अंदर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हो और वो आप एक्सेस कर सकते हो। या फिर गिटहब तरीके की एक वेबसाइट है, गिटहब पे भी यही होता है, वहाँ पे भी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स अपना कोड रखते हैं, उस कोड को आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। बट ये अगेन इस चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि डेवलपर्स के पास होती है या फिर इसमें इंटरेस्ट लेने वालों के पास होती है। तो अगेन एक वो कम्युनिटी से रिलेवेंट हो गया तो उससे आगे आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, पब्लिकली वो यूज़ में नहीं आ सकता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, अब एक हो गया हाइब्रिड क्लाउड, जो लास्ट वन है इसका। अब इसमें क्या होता है कि हाइब्रिड क्लाउड मीन्स उसके अंदर प्राइवेट और पब्लिक दोनों तरीक़ों के क्लाउड के फीचर्स का मिक्सअप होता है। मीन्स एक ऐसा क्लाउड जो कि जैसा इस्तेमाल करना चाहे तो कोई भी एलिमेंट उसका हम पब्लिक कर सकते हैं, चाहे तो उसका कोई भी एलिमेंट हम प्राइवेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हर ईमेल आईडी सर्विस के साथ जीमेल गूगल ड्राइव का ऑप्शन देता है। ड्राइव इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिड क्लाउड, जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को पब्लिकली भी रख सकते हो, प्राइवेटली भी रख सकते हो, एज़ पर योर कन्वीनियंस। उसमें किसी भी तरह का आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो आप उसमें इस्तेमाल करना चाहते हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हो क्लाउड के एरिया को। तो जैसे हमने ये समझा कि मॉडल्स दो तरीके के होते हैं, अब मैं सर्विस मॉडल पे आता हूँ। सर्विस मॉडल क्या होता है? सर्विस मॉडल मतलब अभी तक तो हमने ये समझा कि क्लाउड क्या होता है, तो क्लाउड के मॉडल के हिसाब से हमने 4 कैटेगरीज को डिवाइड किया और उसको अभी यहाँ पे समझा। अब हम आते हैं सर्विस बेस्ड जिसका मॉडल क्या होता है। तो इसमें 3 तरीके की सर्विस दी जाती है। पहला होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस मीन्स जैसे कि फेसबुक हमें सोशल मीडिया का एक बड़ा प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराता है। अब हर कोई इसमें वीडियोस, फोटोज और तरह तरह की चीज़ें अपलोड करता है। तो ऐसी चीज़ों को हम एक्सेस करने के लिए हमारे पास कोई मीडियम अगर उन्होंने दिया है तो ऑब्वियसली उसको कहीं स्टोर भी करते होंगे, क्योंकि आपने खुद ही देखा होगा, आपने फ़ोन में बहुत सारे वीडियोज़ है, बहुत सारे फ़ोटोज़ बना लेते हो, सर्टेन लिमिट होती है उसके बाद वो चीज़ फुल हो जाती है। तो जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए क्लाउड का सिस्टम आया, ये इस कंसेप्ट के साथ आया है कि आप इसमें मल्टीपल क्लाउड्स को अटैच करके एक बड़ा नेटवर्क बना सकते हो। मतलब अगर फेसबुक ने जो अपना डेटा सेंटर बना रखा है किसी और शहर में, वो अगर फिलअप हो जाता है सेम टाइम पे वो दूसरी जगह से कनेक्ट करके उसको और स्ट्रेच कर सकता है, और ये एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करता है। वहाँ पे जो इनके बड़े बड़े डेटा सेंटर्स होते हैं वहाँ कुछ भी नहीं होता। देयर इज़ नॉन कंप्यूटिंग डिवाइसेस आर अवेलेबल देयर, मतलब वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज से रिलेटेड चीज़ें होती हैं जो कि रिमोटली क्लाउड नेटवर्क से कनेक्टेड होती है, और वहाँ पे पूरा डेटा स्टोर होता है जो भी वर्ल्ड वाइड सोशल मीडिया पे अपलोड होता है या रिट्राइव करने की कोशिश की जाती है क्लाइंट साइड यूज़र्स के द्वारा।
तो ये होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, जहाँ पे हार्ड डिस्क या मेमोरी इस तरह से अवेलेबल होती है, जिसके थ्रू क्लाइंट साइड पे कोई भी तरीके का सॉफ्टवेयर अपलोड डाउनलोड कुछ भी किया जा सकता है मेमोरी से रिलेवेंट। अब अगर मैं दूसरे मॉडल की बात करूं सर्विस मॉडल की, तो यहाँ पे होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस जिसको PaaS कहते हैं, मतलब प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूं तो प्लेटफॉर्म इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सिंक्रोनाइजली अवेलेबल एट ए सिंगल प्लेस। लाइक आप मैटलैब का इस्तेमाल करने जा रहे हो, मैटलैब के लिए अभी एक वर्चुअल सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे मैटलैब से रिलेवेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता है। उसके थ्रू हम वहाँ पे कंप्यूटेशन करते हैं और उस कंप्यूटेशन का रिज़ल्ट अपने क्लाइंट साइड सिस्टम पे देखते हैं। तो जो हमारा मैटलैब का सर्वर है, ये एक वर्चुअल PaaS का एग्जाम्पल है, जहाँ पे प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस शेयर किया जा रहा है लोगों के बीच में। और अगर मैं बात करूँ कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक सर्विस एप्लीकेशन को कम्प्लीटली बना के एक रिमोट एप्लीकेशन की तरह उसको रिमोटली कहीं पे भी स्टोर कर दिया जाता है। फिर उस स्टोर्ड एप्लीकेशन को हम एक्सेस करते हैं रिमोटली कहीं से भी। उसको कहते हैं एक सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। लाइक आप सभी लोगों ने कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया होगा। वर्चुअल कैलकुलेटर की अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर किसी कंपनी में कोई कैलकुलेटर बनाने के लिए आया है और उसको हमें क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू लोगों को अवेलेबल कराना हो, तो हम क्या करेंगे, उसमें 5, 4 या 2 लोगों को उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए दे देंगे, डिवाइड करके कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर एडिशन का प्रोग्राम बनाएगा, एक सब्ट्रैक्शन का बनाएगा, एक डिवाइड करने का, एक मल्टीप्लिकेशन का। चारों को हम कंबाइन करके एक रिमोट एप्लीकेशन के एरिया में डिप्लॉय कर देंगे। जब वो वहाँ पे डिप्लॉय हो जाएगा तो एक कंप्लीट कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनता है। फिर जो यूज़र उसको एक्सेस कर रहा होगा वो उसके सारे सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करेगा, उसमें अपना इनपुट डालेगा और जो भी आउटपुट उसको चाहिए वो वहाँ से लेगा। दैट इज़ कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो ये हो गई बातें कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग में। अब ये क्वेश्चन आता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में हमने तो काफ़ी सारी बातें कर ली, लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू बेनिफिट क्या होता है हमें किस तरह का बेनिफिट होता है कि हमें क्लाउड कंप्यूटिंग का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट समझ में आ रहा है या हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा ईजी जो होता है वो ये होता है कि आपकी जो डिपेंडेंसी है इंडिविजुअल लेवल पे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या हार्डवेयर एप्लीकेशन के अवेलेबल रहने की, वो ख़त्म हो जाती है। मतलब अगर मैं सीधे शब्दों में बात करूँ, मैं अपने किसी लैपटॉप को या डेस्कटॉप को एज ए क्लाउड नेटवर्क यूज़ करूँ और उसमें मेरे सिस्टम का जो हार्ड डिस्क है, मेरे सिस्टम की जो रैम है, मेरे सिस्टम में जो भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, अगर उसको मैं पब्लिक कर दूं और आप लोगों को एक्सेस दे दूँ, सारा प्रोग्राम और सारी मेमोरी, सारा स्पेस मेमोरी का मेरे सिस्टम का होगा, यूज़ आप लोग कर रहे होगे। आप लोगों की डिपेंडेंसी नहीं है कि यू शुड हैव एन हार्डवेयर फॉर दैट और यू शुड हैव अ सॉफ्टवेयर फॉर दैट। आप सिंपली उसको इस्तेमाल कर सकते हो जस्ट थ्रू द लॉगिन बेनिफिट्स। तो इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करने से सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो रिसोर्स डिपेंडेंसी ख़त्म होती है। चाहे वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड डिपेंडेंसी हो, चाहे वो हार्डवेयर से रिलेटेड डिपेंडेंसी हो, चाहे वो नेटवर्क से रिलेटेड डिपेंडेंसी हो, ये सारी चीज़ें सबसे पहले रिमूव होती हैं। हम एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म बनाते हैं, उस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम पब्लिकली एन नंबर ऑफ पीपल इसको एक्सेस कर सकते हैं एज़ पर द कैपेबिलिटी ऑफ दैट क्लाउड। दूसरा, इसमें सेम टाइम पे हम मल्टीपल लोग ऑपरेट कर सकते हैं, सेम टाइम पे मल्टीपल मैनिपुलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशंस कैन टेक प्लेस एट अ सिंगल टाइम। ये बेनिफिट है इसका दूसरा, जो कि टाइम को बचाता है। दूसरी चीज़, ये किसी भी तरीके का सॉफ्टवेयर किसी के पास होना मस्ट नहीं रखता है। मीन्स हम किसी सॉफ्टवेयर से बाउंडेड नहीं होते हैं इसको एक्सेस करने के लिए। जस्ट वी नीड टू हैव सम क्रेडेंशियल्स एंड थ्रू विच वी कैन यूज़ इट।
क्लाउड कंप्यूटिंग कॉस्ट सेविंग भी है बहुत ज़्यादा। अगर हम बात करें तो हमें जितने सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट है एज ए इंडिविजुअल लेवल पे किसी भी तरह के एप्लीकेशन को समझने, उस पर काम करने के लिए, सेम इन्वेस्टमेंट पे हम मिलियंस ऑफ पीपल को सेम सर्विस अवेलेबल करा सकते हैं। सो अभी के लिए तो मैं इतना शेयर करूँगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ अ वेरी वास्ट एंड वेरी important technology trend available in the market for our ease of living। हमारे लिविंग स्टैंडर्ड में क्लाउड कंप्यूटिंग का बहुत बड़ा रोल है। हमारे दैनिक दिनचर्या की बहुत सारी चीज़ों का क्लाउड कंप्यूटिंग से कनेक्शन है और उसके थ्रू हम चीज़ों को एक्सेस करते हैं, बट हमें पता नहीं। आप अपनी डेली रूटीन में चेक कीजिएगा कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो आप हर किसी इंसान से कनेक्टेड पाते हो और वो सेंट्रलाइज्ड हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा जिसके थ्रू मैं आगे और इसमें रोचक जानकारी को ऐड कर सकूं या कुछ त्रुटि हो तो उसको इम्प्रूव कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।